Hello students, today we are going to discuss a most important topic of this chapter and that is limiting reagent. पहले समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, हमारे पास रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट हमें देता है। अब ये रिएक्टेंट कभी कभी 1 भी हो सकता है, कभी कभी 2 भी और 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। नॉर्मली कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो वो बैलेंस रिएक्शन होती है। हमने देखा स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में देखा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हर एक रिएजेंट का पर्टिकुलर अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर उतना अमाउंट रिक्वायर्ड है तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल सकती है। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होता है कि कभी कोई एक रिएजेंट का अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो, तब क्या होगा, तब कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, वो सब डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट में, बराबर। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, बाद में एग्जांपल देते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो देखो सपोज ए एंड बी क्या है, रिएक्टेंट, और वो कुछ सी मतलब प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। ये दोनों रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब ये हमारे रिएजेंट है। तो इसमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा वो पहले डेफिनेशन देखेंगे, बाद में ही एग्जांपल देके देखेंगे। द रिएक्टेंट या तो रिएजेंट which is present in least amount as required। देखो क्या लिखा है, द रिएक्टेंट मीन्स रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लिस्ट अमाउंट एज रिक्वायर्ड। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा उसका रिक्वायरमेंट कितना है, एज रिक्वायर्ड by balance chemical reaction। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें पता चलेगा कि अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, ज़्यादा है या बैलेंस है, ठीक है। ओके, बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड consumed completely is called limiting reagent, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द रिएक्टेंट या तो रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लिस्ट अमाउंट, ठीक है। लेकिन कैसे पता चला, एज रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन से पता चलेगा कि वो कम है। एंड कंज्यूम्ड कंप्लीटली, तो रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा, तो उसी रिएजेंट को बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। सब पता चल जाएगा, देखेंगे। और एक पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट का डिस्कशन करना क्यों जरूरी होता है, तो देखो केमिकल रिएक्शन में देखो ए एंड बी रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सी, तो प्रोडक्ट सी कितना मिलेगा, मतलब कि प्रोडक्ट कितना अमाउंट मिलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करता है ये लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर। इसीलिए इसका डिस्कशन जरूरी है। द अमाउंट ऑफ products depends on the amount of limiting reagent, ठीक है। द अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट, कितना अमाउंट मिलेगा वो डिपेंड्स करेगा कि आपका लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट कितना है। फॉर एग्जांपल देखिए, चलो एक रिएक्शन है जिसमें ये बैलेंस रिएक्शन है, समझो ये बैलेंस रिएक्शन है, मैं बैलेंस करके दिया है, बराबर। ये प्रोडक्ट हमें 2 मोल मिल रही है।
तो यहाँ पे आप देखो रिक्वायर्ड मोल कितने हैं, ये जो होते हैं यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उसके हिसाब से रिक्वायर्ड मोल कितने हैं, रिक्वायर्ड मोल कितने हैं, चलो रिक्वायर्ड मोल, यहाँ पे रिक्वायर्ड मोल कितने हैं 1 है, यहाँ पे रिक्वायर्ड मोल कितने हैं 2 है, और यहाँ पे प्रोड्यूस मोल कितने होंगे 2, बराबर। तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिक्वायर्ड मोल ऑफ ए कितना है 1 मोल, लेकिन रिक्वायर्ड मोल ऑफ बी कितना है 2 मोल। अब हमने जो सपोज कोई रिएक्शन में गिवन मोल दिया हुआ है, अब गिवन मोल कितना दिया हुआ है, तो समझो इसका गिवन मोल है 3, ठीक है, और इसका गिवन मोल है 8, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है ये दोनों में से ही, देखो ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि स्टैंडर्ड रिलेशन, ये तो हमें रिक्वायर्ड मोल, हमें गिवन मोल कितना दिया हुआ है ये, अब हमें ढूंढना है कि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो अगर ये 1 मोल कंज्यूम्ड होता है तो उसके अगेंस्ट में ये 2 मोल कंज्यूम होगा, तो ये 3 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना मोल होगा, 8 मोल हो, सॉरी 6 मोल होगा डेफिनेटली, लेकिन ये तो कितना है 8 है, मतलब 6 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका अमाउंट तो ज़्यादा है, तो कम अमाउंट किसका है ए का, तो ये जो हो जाएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट कितना है, अगर ये 2 मोल कंज्यूम होता है तो ये कितना होगा 1, तो अगर ये 8 होता है तो ये कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो कितने मोल है 3, इसका मतलब ये हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा है ए है, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम इसी को समझेंगे थ्रू ये न्यूमेरिकल्स। देखो 10 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस्ड वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाता है, देन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट है वो फाइंड आउट करना है, एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कितना अमाउंट प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें ढूंढना है। पहले तो हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। चलो सबको मालूम है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो वाटर ही प्रोड्यूस्ड होता है, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बैलेंस बिना बैलेंस किए हुए कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। चलो हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 है, चलो चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 टाइम्स से ऑक्सीजन कितना है सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ हाइड्रोजन का नंबर ऑफ कितना हो जाएगा 4, तो इससे मुझे 2 से, तो ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलता है रिक्वायर्ड मोल, तो ये है रिक्वायर्ड मोल, कितने हैं इसके 2, यहाँ पे कितने 1 और यहाँ पे कितने मिलेंगे 2, ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन हो गया। समझो ये जो भी बनाया मैंने वो स्टैंडर्ड रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। चलो अब देखो पहले तो हमें मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मास में दिया हुआ है, देखो 10 ग्राम 32 ग्राम्स, फिर पता चलेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मोल्स ऑफ, देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास दिया हुआ है 10 और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है कितना, तो ये हमें मिल गया 5। उसी तरह हम ढूंढेंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गिवन मोल मास कितना है 32 एंड मोलर मास कितना होता है 16 + 16 32, इसका मतलब ये कितना मिला 1, ठीक है। चलो रिक्वायर्ड मोल कितने हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे हमने लिख दिए। अब गिवन मोल कितना है, गिवन मोल, तो देखो गिवन मोल क्या है 5, यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, तो हाइड्रोजन के 5, ऑक्सीजन के कितने हैं 1। अब आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे आना है, अब आपको रेशियो लेना है। रेशियो किसका, तो समझो रेशियो होगा गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब ये, तो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे, मिलेगा कितना 2.5। उसी तरह 1 मोल, ये जो गिवन मोल है उसी को हम
1 मोल से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। अब बताओ ये दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू कम है? याद रखो हमने क्या किया, गिवन मोल को रिक्वायर्ड मोल या तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमने डिवाइड किया, जिसे हम रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो कितना मिला 2.5, ये कितना मिला 1। ये दोनों में कम नंबर कौन है, कम वैल्यू कौन है 1। तो जो भी कम होता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। और वो कौन सा है, ये मतलब कौन, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट आंसर हमें मिल गया, लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन। तो फर्स्ट आंसर आपके पास हो गया। चलो अब आपको ढूंढना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। चलो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब अमाउंट कितना मिलेगा प्रोडक्ट का वो डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे रिलेशन देखो, 1 मोल गिव्स 2 मोल वाटर, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन। अब यहाँ गिवन मोल कितने हैं, गिवन मोल भी तो 1 ही है, तो 1 मोल 2 मोल देगा, तो 1 मोल 2 मोल ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल वाटर। अब 2 मोल का मास कितना होता है, मतलब मास ऑफ वाटर कितना होगा, याद करो, मोल इनटू मोलर मास, जो कि मोलर मास कितना होता है H2 का 18, मोल कितने हैं 2 इंटू 18 यानी कि 36 ग्राम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल गया, आंसर कितना 36 ग्राम। ओके, कॉपी करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन react with 1 mole of nitrogen and produced ammonia। तो पहले तो बैलेंस रिएक्शन लिख दो। चलो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एंड गिव्स अमोनिया। बैलेंस करो, नाइट्रोजन 2 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स होना चाहिए। अब हाइड्रोजन कितने टाइम्स हो गया, नंबर ऑफ एटम 6, तो ये भी 6 होना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलेगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या मिलता था, रिक्वायर्ड मोल्स। ये कितने हो गए 3, ये कितने हैं 1, और यहाँ पे कितने मिले 2। ये जो रिलेशन है वो हमारा होता है स्टैंडर्ड रिलेशन, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। इससे हमें बाकी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलो अब देखो गिवन मोल्स कितने हैं, हाइड्रोजन का 2.5, अमोनिया का नाइट्रोजन का 1 मोल्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन मोल्स। यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, ये क्वेश्चन है डायरेक्ट मोल दिया हुआ है, वहाँ पे मास दिया था तो मास से हमने मोल फाइंड आउट किया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोल ही है। इसका कितना है 1। अब क्या करना है, हमारे पास अगर गिवन मोल हो, हमारे पास रिक्वायर्ड मोल हो, तो हमें लेना पड़ता है रेशियो। कैसे लेते थे रेशियो, याद करो, तो गिवन मोल को रिक्वायर्ड मोल से डिवाइड करो, ठीक है। ये तो 1 डिवाइडेड बाई 1 ही होगा। ये 0.83 के आसपास मिलेगा, ठीक है। ये इसका आंसर कितना मिलेगा 0.83 और इसका आंसर 1। अब क्या करते थे, याद करो, ये जो 2 वैल्यू मिली उसमें लोएस्ट वैल्यू की कौन सी है, डेफिनेटली ये है, मतलब इससे ज़्यादा ये है। तो जो कम होता है वही हमारा होता है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। डेफिनेशन में ही तो लिखा था लिस्ट अमाउंट जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो, और ये है कौन, हाइड्रोजन। तो फर्स्ट आंसर हमें मिलेगा लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। यहाँ पे ढूंढने को बोला नहीं था, लेकिन फिर भी आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके बाकी की वैल्यू मिलेगी। चलो अब हमें तो फाइंड आउट ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का अमाउंट्स ढूंढना है। चलो कैसे ढूंढेंगे बताओ, क्या डेफिनेशन थी, क्या लिखा था, कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ
लिमिटिंग रिएजेंट, तो वही डिसाइड करेगा। देखो अब स्टैंडर्ड रिलेशन देखो, 3 मोल्स हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, ठीक है, 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, लेकिन हमारे पास गिवन मोल्स तो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2.5। तो रिलेशन बनाएंगे कि 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया, देन 2.5 मोल हाइड्रोजन कितना देगा, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। फर्स्ट रिलेशन 3 मोल्स हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स अमोनिया, देन 2.5 मोल्स कितना देगा, तो बोलो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 3, ये जितना भी मिलेगा वो हमें अमोनिया का मास मिलेगा, मोल मिलेगा। देयरफॉर मोल्स ऑफ एमोनिया NH3 इज 0.833 मिलेगा। ये आपको प्रोडक्ट का मोल मिला, ठीक है। चलो अब ये क्या है, रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब तो ये पूछा है कि रिमेनिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, देखो हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मैंने क्या बताया था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो बाकी कौन बचेगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। तो बताओ यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट अगर हाइड्रोजन है तो किसका मोल्स ज़्यादा होगा रिक्वायर्ड अमाउंट से, नाइट्रोजन। तो कितना नाइट्रोजन बचेगा वो पहले हमें ढूंढना है, लेकिन उससे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि नाइट्रोजन का रिक्वायर्ड मोल कितना है, ताकि उससे पता चल जाएगा बाकी कितना रहेगा। तो कैसे ढूंढेंगे वो भी देखो, इसी तरह से ढूंढेंगे। स्टैंडर्ड रिलेशन ये है कि 3 मोल अगर हाइड्रोजन हो तो हमें 1 मोल अमोनिया चाहिए, लेकिन 3 मोल नहीं है हमारे पास, गिवन मोल तो कितना है 2.5, तो अमोनिया का ये आंसर 1.66 हो जाएगा, 1.66 ये आंसर नहीं है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना। चलो अब क्या हम देख कर रहे कि 3 मोल अगर हाइड्रोजन हो तो उसके साथ हमें 1 मोल चाहिए। तो ऐसे इस तरह से देखो कि 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिक्वायर्ड 1 मोल नाइट्रोजन, देन 2.5 मोल हाइड्रोजन को कितना चाहिए, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमें मिल गया मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना मिलेगा, ये मिलेगा 0.833, ठीक है। तो हमें रिक्वायर्ड मोल मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है, रिमेनिंग मोल्स। तो कैसे ढूंढेंगे, गिवन मोल है हमारे पास, रिक्वायर्ड मोल मिल गया, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग मोल्स मिल जाएगा। तो लिखेंगे रिमेनिंग मोल्स, चलो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ गिवन मोल्स माइनस रिक्वायर्ड मोल्स। चलो गिवन मोल्स 1 है, रिक्वायर्ड मोल 0.833 है, तो आंसर कितना जो भी मिलेगा ऑलमोस्ट, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 1.5, एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक का ही है। देखो क्या है, वैल्यूज क्या दिए हैं, 50 किलोग्राम्स नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्सड टू प्रोड्यूस्ड अमोनिया। वैसा ही है, आगे देखा वैसा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स होके अमोनिया बनाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, तो फिर से वही प्रोडक्ट का अमाउंट ढूंढना है, और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्शन, वो भी हमें मालूम है कैसे ढूंढते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो बैलेंस रिएक्शन बनाना पड़ेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। याद करो नाइट्रोजन 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो ये हो गया 6, तो यहाँ पे 3, इससे हमें क्या मिलता था, रिक्वायर्ड मोल्स, जिसे हम स्टैंडर्ड मोल भी बोलेंगे। इसका 1, इसका 3 और ये मिलेगा 2। ये हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है और उससे मिलने वाली स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब देखो
पहले तो हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मोल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मास दिया है। तो देखो मास कितना दिया हुआ है नाइट्रोजन का, मास ऑफ नाइट्रोजन, देखो मास ऑफ नाइट्रोजन 50 kg है, मुझे kg में नहीं चाहिए, ग्राम में ही चाहिए। तो 50 × 10⁻³ ये क्या हो गया, ग्राम। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से इसका मोल फाइंड आउट कर लेता हूँ, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। याद करो फॉर्मूला क्या है, मास बाय मोलर मास। फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। चलो मास तो हमारे पास कितना है 50 × 10⁻³ ग्राम, और नाइट्रोजन 14 + 14 28 होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.78 × 3। ये हमें क्या मिल गया, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। उसी तरह हम मास ऑफ हाइड्रोजन है, उससे कितना है 10 kg, मुझे kg में नहीं चाहिए, यानी मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। फिर फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। चलो कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक्चुअली कैपिटल लिखेंगे, मोलर मास एम कैपिटल होता है। तो देखो ये है 10 × 10⁻³ हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होता है, तो ये हो गया 5 × 10⁻³ तो गिवन मोल हमें मिल गया। ठीक है, ये रिक्वायर्ड मोल था। अब हम लिखते थे क्या, गिवन मोल। चलो कितना है मोल्स, ये 1.78 × 10⁻³ हाइड्रोजन का कितना है 5 × 10⁻³। याद करो आगे क्या करते थे, आगे हम रेशियो लेते थे किसका, गिवन मोल डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड मोल। तो 1.78 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, और 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, बराबर, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। चलो ये आंसर तो 1.78 × 10⁻³ ही रहेगा, जबकि ये ऑलमोस्ट 1.66 × 10⁻³ के आसपास होगा। अब क्या करना था, ये दोनों में से लिस्ट वैल्यू कौन है, तो इससे ये तो ज़्यादा है, इसका मतलब ये वैल्यू कम है, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो पहले तो लिख देंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। चलो अब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अमोनिया। तो देखो स्टैंडर्ड रिलेशन क्या है, 2 मोल्स हाइड्रोजन गिव्स 3 मोल हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल अमोनिया। तो रिक्वायर्ड मोल 3 मोल है, उससे 2 मोल मिलेगा। तो गिवन कितना है, गिवन मोल तो हमें से कितना है 5 × 10⁻³। तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा 3 मोल्स हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स अमोनिया। देन 5 × क्योंकि गिवन मोल क्या है 5 × 10⁻³ मोल्स हाइड्रोजन कितना देगा। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। चलो ये तो 10 होगा, 10 को 3 से डिवाइड करो, 3.33 × 10⁻³। तो ये हमें मिल गया मोल्स ऑफ अमोनिया। देखो यहाँ तक हमें मोल्स में मिला, जबकि हमें सपोज ग्राम में ढूंढना है, अमाउंट ऑफ ग्राम में ढूंढना है। देखो अमाउंट ऑफ एमोनिया, ये तो गैस है, ग्राम में ढूंढना है। अगर ऐसा है तो फिर कैसे करेंगे, तो सिंपल, मास ऑफ NH3 क्या फॉर्मूला था, मोल इंटू मोलर मास, और मोलर मास कितना होता है 17 ग्राम। तो मोल है 3.33 × 10⁻³ इंटू 17। आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 56.16 या तो इसके आसपास होगा। देखो तो इतना ग्राम हो गया, ये हमें ग्राम में मिल गया। अगर केजी में चाहिए तो 10⁻³ ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा केजी। तो ये हो गया
ठीक है, कॉपी करो।